वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति, ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। साचो सुख तो निज मारयो छे, गुरुए आ समझाव्यो छे। आचार्य भगवंत श्री शिव मुनि जी महाराज के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व को श्रवण कर हम भी उनके संपूर्ण जीवन व्रत के पठन मनन की भावना जागृत करते हुए भगवान महावीर की ध्यान साधना की ओर अग्रसर होकर अपना आत्म कल्याण करें। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु दर्पण छे, गुरु ने सर्व समर्पण छे। गुरुए आपणु सर्व समर्पण छे, दर्पण छे। आलोचना करेंगे। अब अपने जीवन की आलोचना होगी। सभी आंखें बंद कर लें। आलोचना करने से अनंत अनंत कर्म रचित होते हैं और सच्चे मन से आलोचना कर लीजिए, अंतःकरण से आलोचना कर लीजिए। मैंने बहुत गुनाह किए हैं प्रभु, कुछ ऐसे गुनाह हैं मैं जानता हूँ प्रकट नहीं कर पाता, मुझे क्षमा कर लो। ऐसा मानकर और जानकर कि जीवन का अंतिम समय निकट आने वाला है, श्वास टूटने वाली है, कोई गहरी आलोचना करनी हो, पाप किया हो, उसकी आलोचना कर लीजिए। अंतिम समय निकट आ गया, आपकी श्वास टूट रही है, आपकी श्वास टूट चुकी है। इस देह को जमीन पर लिटा दिया गया है। कौशिक का अभ्यास करेंगे, अपने शरीर के अंगोपांगों को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। आपका शरीर शव बन गया है, ऐसा अनुभव करें। श्वास टूट चुकी, आत्मा निकल गई, देह रह गया है। सब रिश्ते नाते आते हैं, आपके सगा संबंधी, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, दूर के रिश्ते नातों को बुलाया जाता है। सब रोते हैं, शमशान की ओर ले जाया जाता है। रिश्ते नाते साथ चलते हैं, बांस की पौड़ी पर आपका शव रखा जाता है। शमशान में जाकर के लकड़ियों के ढेर पर वो आपका शव रख दिया जाता है। आपके ही पुत्र, सगा संबंधी लांबू देते हैं। लांबू देते ही आग की चिंगारी निकलती है, देखते देखते जल रही। वो दृश्य देखिए, कभी किसी की लाश को देखा हो। थोड़ी देर के लिए सगे संबंधी पास में खड़े रहते हैं। समय हो गया, सूर्यास्त होने लगा, अभी आपकी लाश पूरी तरह जल भी नहीं पाई, संस्कारित भी नहीं हुई। सगे संबंधी वापस लौटते हैं, घर आ जाते हैं, स्नान करते हैं ताकि वो साया भी अब साथ न रह जाए। सबको भूख लगती है, स्नान करते हैं, भोजन बनाया जाता है, भोजन खाया जाता है। जो आपके बिना रह नहीं सकते थे, सब आराम से भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है। एक तस्वीर आपकी लटका दी जाती है। सब अपने अपने काम करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं आपको। 5-7 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद कोई याद नहीं रखता। जो तप किया था, ध्यान किया था, उसके आधार पर ये आत्मा महाविद्य क्षेत्र में जाती, किसी पवित्र माँ की गर्भ में जन्म लेती। वो माँ धर्म के संस्कारी, वो संस्कार देती। जब आप उस माँ के गर्भ में गए
माँ कहती है, बेटे मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, तू मोक्षगामी बन। 9 महीने माँ संस्कार देती है। धीरे धीरे तुम 9 महीने के बाद बाहर आते हो। बाहर आने के बाद माँ संस्कार देती है, तेरी माँ जिनवानी, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा, तू धर्म की शरण में जा। तुम बड़े होते हो, धीरे धीरे आयुष 8-9 वर्ष के हुए, माता आपको अरिहंत परमात्मा के समशरण में ले जाती है। आपके पहले की हुई साधना आलोचना के द्वारा प्रभु के दर्शन करते ही आपको धर्म में रुचि जागती है। भगवान ने उपदेश दिया, उपदेश देते देते आपको वैराग्य लगा। आपने माता पिता से आज्ञा मांगी, माता पिता ने आज्ञा दे दी। भगवान ने योग्य पात्र जान करके आपकी दीक्षा, आपने पंचमुष्टि लुंचन किया, भगवान के चरणों में आ गए, खूब साधना की, तप किया, ध्यान किया। धीरे धीरे मोहनीय कर्म टूटा और आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ। तीनों लोगों को एक साथ जानने और देखने की शक्ति प्राप्त हो गई। धीरे धीरे आयुष कर्म पूरा होता है और आपकी आत्मा सिद्ध गति में महावीर की आत्मा से मिल जाती है, सिद्ध गति में चली जाती है। वो क्षण को याद करो, वो सुखद क्षण जब आप सिद्ध शिला में चले गए। अनंत सुख है सिद्ध आत्मा में, सारे सुख कुछ भी नहीं जो सिद्ध गति में सुख। एक क्षण के लिए नरक के निरीय को भी सुख का एहसास होता है जब कोई आत्मा सिद्ध गति में जाती। धीरे धीरे आप वहाँ से बाहर आते हैं। ये तो मात्र एक कल्पना थी, वापस आ जाइए, सिद्धालय से वापस आ जाइए, महाविद्य क्षेत्र में आ जाइए, अरिहंत परमात्मा के समशरण में आ जाइए। जब आपने दीक्षा ली थी याद कीजिए, पंचमुष्टि लुंचन को याद कीजिए, उस माँ को याद कीजिए जिस माँ ने आपको धर्म के संस्कार दिए थे। ये तो मात्र एक कल्पना थी। यदि सत्य में ऐसा हो जाए तो कितने ऊंचे उठ सकते हो आप। याद करो इस जीवन में हमने क्या क्या नहीं किया। अंतिम आलोचना करो, इस संसार में क्या रखा है। कितना धन पद प्रतिष्ठा कमाया, पर साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। निश्चित कुछ नहीं जाएगा। अपने समय का नियोजन कीजिए, प्रभु की शरण में आ जाइए। आज तक हमने बहुत कुछ किया, अंतिम हमें धर्म की शरण में जाना होगा। कोई साथ नहीं देता, धर्म ही साथ देता है। धर्म ही मंगलकारी है। सबके लिए मंगल की कामना, नरक के निरीयों के लिए मंगल की कामना, पशु पक्षी के लिए मंगल की कामना, मनुष्य के लिए मंगल की कामना। जिसको धर्म नहीं मिला उसको धर्म मिले। सब अपने अपनी गति से धर्म की ओर अग्रसर हों। मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद रहें। नमस्कार अरिहंत को, नमस्कार सिद्ध भगवान, नमस्कार शुद्ध धर्म को, हो सब का कल्याण। नमन करूं शासन देव को, चरणन शीश झुकाए। धर्म रतन
ऐसा दियो पाप निकट नहीं आए। नमन करूं शासन माता जी, चरणन शीश झुकाए। धर्म रतन ऐसा दियो पाप निकट नहीं आए। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान। कितनी करुणा चेत से दिया धर्म का दान। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्मवाणी हम सुनते हैं, उस प्रभु के चरणों में कृतज्ञता नमन का भाव। शासन देव शासन माता को नमन कृतज्ञता का भाव, जिन्होंने हमें साधना दी। गुरुदेव को नमन, जिन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया, संसार सागर से बाहर निकाला। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। जीऊं जीवन धर्म का, यही है उचित उपाय। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता। शासन देव शासन माता को नमन कृतज्ञता का भाव। गुरुदेव को नमन, वीतराग साधिका निशा जी की कृतज्ञता का भाव, जिसने गहन तपस्या करके साधना दी है। श्रीश मुनि जी के प्रति कृतज्ञता का भाव। भगवान महावीर की मैत्री को अपने भीतर लाएं। मिट्टी में सब भुए सुवैरंग मज्जंगना के नाए। संसार के सब प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं है, सबसे क्षमा मांग लो। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी न दिखे कोई। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना, क्षमा। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की तपस्या के बाद सबसे क्षमा, भगवान ने सबको क्षमा किया। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री सुख शांति का, मोक्ष पुरी का द्वार। साधक तुम्हारा हो भला, हो तेरा कल्याण। आंतर मन कटुता मिटे, मिले सुखों की खान। साधिका तुम्हारा हो भला, हो तेरा कल्याण। अंतर मन कटुता मिटे, मिले सुखों की खान। दूर रहे दुर्भावना, द्वेष रहे
सब दूर, निर्मल निर्मल चेत में प्यार भरे भरपूर। निर्मल निर्मल चेत में प्यार भरे भरपूर। आज नमन का दिवस है, अंतर भरी उमंग, श्रद्धा और कृतज्ञता विमल भक्ति का रंग। श्रद्धा और कृतज्ञता अपने भीतर लाएं। जिन्होंने आपको धर्म दिया, जिन्होंने धर्म की राह भी बताई, उनके प्रति भी कृतज्ञता और नमन का भाव। श्री संघ के प्रति कृतज्ञता का भाव। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सबका मंगल होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। निर्भय हो निरुवैर बने सब, निर्भय हो निरुवैर बने सब, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में
कृतज्ञता, नमन और वंदन दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। जब भी आपका मन करे आंखें खोल सकते हैं और आसन चेंज कर सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो अजय